Good morning, all of you. Today I shall teach you the quantum number which belong the atomic structure and for BSc first year and third year in organic chemistry. Quantum number. What is the quantum number? Quantum number are those numbers which we can determine about the position of electron in any cell. How many number of electron in any cell, what is the spin of electron in any cell, and what is the number of orbital, what is the subcell. Means that इसका मतलब ये होता है कि क्वांटम नंबर जो होता है वह इलेक्ट्रॉन का पता होती है। क्वांटम नंबर आप लिख भी सकते हैं, क्वांटम नंबर या नंबर्स आर द addresses of electron. Quantum numbers are the addresses of electron. By the quantum number we can determine the presence of electron in any cell and the number of orbit in any cell and the direction value of spin of electron as well as we can determine the magnetic character of electron। देखिए क्वांटम नंबर जो होता है तो आपको बता दें, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि क्वांटम नंबर आर द एड्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय द क्वांटम नंबर वी कैन डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल एंड द नंबर ऑफ ऑर्बिट इन एनी सेल and the direction values of spin of electron as well as we can determine the magnetic character of electron। इससे ये पता चल रहा है कि जो क्वांटम नंबर होते हैं उसे हम इलेक्ट्रॉन का पता कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, आप बताते हैं कि किसी भी कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एक परमाणु होता है, परमाणु 3 कणों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। फिर आप यह बोलते हैं कि जो नाभिक होता है वो बीच में होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसके पास में होते हैं, उसके चारों तरफ कोष होते हैं और उन कोषों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन कोषों में इलेक्ट्रॉन को 2n² के अनुसार भरा जाता है, 2 8 18 32 18 8, जिसे आफबाउ ने भी कहा था, जिसे बोरबरी ने दिया हुआ था। तो किसी भी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या उन इलेक्ट्रॉनों का कौन सा ऊर्जा स्तर होगा और वो किस उपकोष में होंगे, उनकी कितनी संख्या होगी, कक्षक है तो कितनी संख्या में है, फला कक्षक में अगर एक कक्षक है तो कौन सा उपकोष होगा,
और या ये उपकोष है तो कौन सा कक्षक है, कितने कक्षक हैं। तो इस तरह से यानी उपकोष है तो कितने कक्षक है। जैसे आपने कहा कि यस है, पी है, डी है और एफ उपकोष होते हैं, तो उसी तरह से आप बोलते हैं ना कि यस उपकोष है तो 1 कक्षक है, पी उपकोष है तो 3 कक्षक है, डी है तो 5 है ना। तो ये तरीका, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आप जो कक्षक की बात कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है तो किस दिशा में कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, उसकी स्पिनिंग की डायरेक्शन क्या है। और साथ ही साथ हम यह भी पता लगाते हैं कि जब वो स्पिन कर रहा था तो उसका चुंबकीय गुण क्या था, वो किस डायरेक्शन में किस तरह से स्पिन कर रहा है, किस तरह से किसी चीज़ को खींच रहा है, उसकी मैग्नेटिक वैल्यू क्या होगी, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है तो क्या वैल्यू है। तो ये सारी चीज़ें क्वांटम नंबर हमें बताती हैं। तो इसीलिए हम एक लाइन में यह कह देते हैं कि क्वांटम नंबर जो होता है वह इलेक्ट्रॉन का पता होता है। एक बार फिर से हम आपको बता दें, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्वांटम नंबर आर द एड्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई द क्वांटम नंबर वी कैन डिटरमाइन द प्रेजेंस of electron in any cell and the number of orbits in any cell and the direction value of spin of electron, as well as we can determine the magnetic character of electron। आप और भी बढ़ा सकते हैं। also we can determine, इससे हम एक और काम भी कर सकते हैं, also we can determine क्या, एनर्जी लेवल, determine energy level of any energy level of any electron, energy level of any electron, किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल को अभी कल्पना कर सकते हैं। तो किसी भी कोष में, किसी भी उपकोष में, इन एनी सेल, इन एनी सेल आर सब सेल, आर सब सेल, किसी भी कोष के उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उनके पास कितने कक्षक हैं, किस तरह से स्पिन कर रहे हैं, स्पिन की दिशा क्या है, उनकी चुंबकीय गुण क्या है, यह सारी चीज़ों की कल्पना हम इलेक्ट्रॉन की, ये सारी चीज़ों की कल्पना हम क्वांटम नंबर से कर सकते हैं। मीन्स दैट क्वांटम नंबर को हम कह सकते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन का पता होती हैं, क्योंकि अगर हमें क्वांटम नंबर नहीं आता है तो ऑलरेडी हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के पोजीशन, किसी भी इलेक्ट्रॉन के स्पिन की डायरेक्शन, किसी भी इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्राइटेरिया और उसके एनर्जी लेवल को किस ऊर्जा स्तर में यह गणना नहीं कर सकते हैं। मेनली क्वांटम नंबर देयर आर 4 टाइप्स। तो आप अभी देखेंगे कि क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर के प्रकार है ना। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और तीसरा होगा मैग्नेटिक क्वांटम, एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर 4 प्रकार के कौन कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब बारी बारी से चारों का एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो आप पहला देखिएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखिएगा, इसे हम अंग्रेजी के छोटे अक्षर एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी इसका पहला पॉइंट ए पॉइंट बना रहे हैं। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश एन। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई एन। बी पॉइंट, बाई दिस क्वांटम नंबर, by this quantum number we can determine the energy level of any electron। कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है उसकी क्या एनर्जी लेवल होती है, उसकी कल्पना की जा सकती है। इट्स वैल्यू इज 1 2 3 4 5, इस तरह से एनर्जी लेवल है। ठीक है, या इसे अंग्रेजी में के एल एम एन डॉट डॉट इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये रहा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम कुछ आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1s1 लिखा हुआ है, और उसने यह कहा कि व्हाट इज द n वैल्यू, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू क्या होगी। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि ये वाली जो वैल्यू होती है वह n का मान होता है। किसका मान होता है? n का। n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n बराबर क्या हो गया? 1। n बराबर क्या हो गया? 1। तो ये चीजें आपको आना चाहिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं। तो हम एक बार आपको रिवाइज कर दे रहे हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसे हम ए पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाई n,
अंग्रेजी के छोटे अक्षर यन से डिनोट किया जाता है। बाय दिस क्वांटम नंबर वी कैन डिटरमाइन द एनर्जी लेवल ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन। मीन्स इस क्वांटम नंबर के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर को भी गणना करते हैं। इट्स वैल्यू इज 1 2 3 4 डॉट डॉट या KLMN डॉट डॉट। इसे हम 1 2 3 4 या KLMN कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें 1s1 की, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज द n वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका क्या होगा, तो ये वाली जो वैल्यू होती है n बराबर 1, यही इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू होगा। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो उपकोष से पहले जो डिजिट लिखी होगी वही डिजिट ऊर्जा स्तर बताती है, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमने आपको क्वांटम नंबर का पहला पॉइंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो टाइप था उसको मैंने एक्सप्लेन किया और आपकी एग्जाम्पल बताए। अभी मैं इस पर चारों पे आधारित न्यूमेरिकल एक साथ लेकर के आऊँगा, बट इस समय मैं आपको इसे बारी बारी से पढ़ाऊँगा। दूसरा है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो इसको देखिएगा, इसे हम अंग्रेजी के छोटे अक्षर L से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आप ए पॉइंट लगा सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाई L, इसे L से डिनोट किया जाता है। बी पॉइंट इट्स वैल्यू आल्सो 0 1 2 3, ये इसकी वैल्यू होती है। और बाय दिस, इसके द्वारा बाय दिस वी कैन डिटरमाइन, हम डिटरमाइन कर सकते हैं। बाय दिस वी कैन डिटरमाइन द सबसेल, कौन सा सबसेल होगा इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्बिट इन एनी सबसेल, किसी भी सबसेल में कितने ऑर्बिट होंगे उसकी गणना कर सकते हैं। बाय दिस फार्मूला, इस फार्मूले से 2L + 1, इस फार्मूले से हम गणना कर सकते हैं कि उसमें कितने ऑर्बिट होंगे। यहाँ पर याद करने वाली बात यह है, और रिमेंबर, आप सदैव इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किस चीज़ को हम याद रखे रहेंगे। यहाँ पे बात यह याद रखने लायक कि L की वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो आपका यस सबसेल हो जाता है, मीन्स यस उपकोष हो जाता है। अगर आपकी वैल्यू L की वैल्यू 1 प्राप्त होती है तो यह P हो जाता है, यानी P सबसेल हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर L की वैल्यू 2 हो जाती है तो वह D सबसेल होगा। L की वैल्यू या 3 प्राप्त होती है तो वह F सबसेल होगा। या आप इस तरह से याद रखें कि F सबसेल है तो L का मान 0 होगा, P सबसेल है तो L का मान 1 होगा, D सबसेल है तो L का मान 2 होगा, F सबसेल है तो L का मान 3 होगा। तो एक बार मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ।
एजीमुथल क्वांटम नंबर, इट इज डिनोटेड बाय यल, इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर दूसरे प्रकार का यल से प्रदर्शित किया जा रहा है। इट्स वैल्यू आल्सो 0 1 2 3, इसकी वैल्यू 0 1 2 3 होती है। बाय दिस वी कैन डिटरमाइन द सबसेल एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्बिट इन एनी सबसेल ऑर्बिट बाय दिस फॉर्मूला 2l+1। यानी इसके सहारे से हम यह कल्पना कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर कौन सा उपकोष है, और अगर वो उपकोष है तो उसमें कितने कक्षक होंगे। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि यल का मान अगर 0 होगा तो यह सबसेल होगा, यल का मान यदि 1 आएगा तो पी सबसेल होगा, यल का मान यदि 2 आता है तो डी सबसेल होता है, यल का मान यदि 3 आता है तो एफ सबसेल होता है। जैसा मान लीजिए कि अगर आपको कह दिया कि ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे दिया हुआ है और उसने पूछा कि यल की वैल्यू क्या होगी। लिखा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यल, यल की वैल्यू क्या होगी, ऐसा दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि जो यह वाला मान होता है यह यन का होता है। क्या होता है, यन का होता है। और यहाँ पे यस उपकोष दिया हुआ है, इसलिए यल का मान क्या हो जाएगा, 0। तो पहला आंसर तो ये हुआ कि यहाँ पे सलूशन के रूप में यस दिया हुआ है, इसलिए यल का मान क्या हो गया, 0। और दूसरा सलूशन है, आप इसे ऐसे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट हम बढ़ा देते हैं आपको कि इट्स डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी लेवल यन, यह वैल्यू यन के ऊपर डिपेंड करती है। यन वैल्यू जो आएगी एनर्जी लेवल की उसके ऊपर डिपेंड करती है। यानी यल बराबर n-1, यहाँ यह भी फार्मूला यूज होता है, यल बराबर n-1। तो आप इस न्यूमेरिकल को इस तरह से भी लगा सकते हैं, यल बराबर n-1 रख करके आप प्राप्त करेंगे कि n का मान क्या है, 1 है। तो 1 में जब हम 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। तो 0 आ गया तो कौन सा सबसेल होगा, यस सबसेल। कौन सा सबसेल हुआ भाई, यस सबसेल। तो इस तरह से हम एजीमुथल क्वांटम नंबर के सहारे कोई भी इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है इसका पता लगा लेते हैं, और साथ ही साथ हम यह भी पता लगा लेते हैं कि उसके पास कितने कक्षक होंगे। कितने कक्षक होंगे इसको भी आप देख सकते हैं। अगर आप कक्षक की जानकारी लेंगे कि कितने कक्षक होंगे तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यल का मान 0 है, तो 2l+1 से हम यह पता लगा सकते हैं कि यह सबसेल के अंदर कितने कक्षक होंगे। तो यहाँ पर यल की जगह पे 0 रख दीजिए और +1 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 0 + 1 बराबर 1। यानी यह सबसेल के अंदर 1 कक्षक होगा। यह सबसेल के अंदर कितने कक्षक होंगे, 1 कक्षक। तो छात्रों आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है उसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर यल से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय यल, ये पॉइंट क्लियर हो गया। बी पॉइंट में लिखा हुआ है इट्स वैल्यू आल्सो 0 1 2 3, ये होता है। बाय दिस वी कैन डिटरमाइन द सबसेल एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्बिट इन एनी सबसेल ऑर्बिट बाय दिस फार्मूला 2l+1। यानी इससे हम प्राप्त करते हैं कि किसी भी सब उपकोष के पास कितने कक्षक होते हैं, इसकी गणना कर सकते हैं। इट्स डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी लेवल, इसकी जो वैल्यू होती है यह एनर्जी लेवल एन पे डिपेंड करता है। यल बराबर क्या हो गया, n-1। फॉर रिमेंबर के लिए आप हमेशा याद रखिएगा कि यल बराबर 0 तो यह सबसेल, यल बराबर 1 तो पी सबसेल, यल बराबर 2 तो डी सबसेल,
L बराबर 3 तो यह सब सेल होता है। यानी ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि यदि यह सब सेल दिया हुआ है तो L का मान 0 होगा, यदि P सब सेल दिया हुआ है तो L का मान 1 होगा, यदि D सब सेल दिया हुआ है तो L का मान 2 होगा, यदि यह सब सेल दिया है तो L का मान 3 होगा। कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे आपको दिए हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको आ गया 1 या 1 दिया हुआ है, अब पूछ लिया कि इसमें L का मान क्या होगा, तो आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि यह सब सेल दिया है इसलिए L का मान क्या होगा, 0 होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो L का होता है वैल्यू वह n के ऊपर डिपेंड करता है, जिसे हम निकालने के लिए L बराबर n माइनस 1 करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि L बराबर n माइनस 1 से, तो n का मान यहाँ पर 1 है, इसलिए 1 माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। और यह कौन सा सब सेल हो गया, यह सब सेल हो गया। अब हमको यह कल्पना करनी है कि यह सब सेल में कौन सा कक्ष होगा, तो 2L प्लस 1 से L का मान रखा 0, तो 2 गुणते 0 प्लस 1 बराबर 2 0 0 प्लस 1 यानी 1 कक्ष होगा, 1 ऑर्बिटल होगा। तो ये रहा आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसके तहत हम यस उपकोष की जानकारी या किसी भी उपकोष के अंदर कितने कक्षक होते हैं और कौन सी एनर्जी लेवल होगी और उसमें L का मान क्या होगा उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी तीसरा जो टाइप है इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को अंग्रेजी के छोटे अक्षर m से डिनोट किया जाता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यानी ए पॉइंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाई m। इसे किसे डिनोटेड करते हैं, डिनोटेड बाई, सॉरी थोड़ा मिस्टेक, डिनोटेड बाई m, इसे m से डिनोट किया जाता है। Its value also depends upon, its value also depends upon, इसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड्स अपॉन किस पर होती है, L यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। its value is +1 0 -1 और -1 0 +1 होते हैं इस तरह से। और बाई दिस क्वांटम नंबर, बाई दिस क्वांटम नंबर we can determine इस क्वांटम नंबर के तहत वी कैन डिटरमाइन, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, आप उधर ना होइएगा। बाय दिस क्वांटम नंबर वी कैन डिटरमाइन क्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट या ऑब्लिक ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या का निर्धारण भी करता है और उसकी वैल्यू को भी निर्धारित करता है कि उसकी चुंबकीय मान क्या है, किसी भी कक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको, और साथ में यह बताता है कि उस कक्ष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका मान क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि दे दिया S1, ठीक है, ऐसे दे दिया 1S1 ऐसे ही दे दिया। तो यहाँ पे पूछा कि व्हाट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर
इसमें इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में आप इससे n जानते हैं, है ना। तो n बराबर क्या हो गया 1, तो l बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा भाई 1 माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ पर m बराबर भी 0 होगा। कैसे, ये देखिएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर यह पता लगाएं कि 2l + 1 से, तो यह होगा 2 × 0 + 1, 2 × 0 = 0 + 1, यानी 1 ऑर्बिट। कितने ऑर्बिट 1। तो l का मान अगर 0 है तो यह सब सेल होगा। कौन सा सब सेल होगा, यह सब सेल। तो जब यह सब सेल है तो ऑर्बिट कितने हैं 1। कितने ऑर्बिट हैं 1, और यहाँ पर यह मान क्या होता है भाई 0, इसलिए m बराबर क्या हो गया 0, है ना। m बराबर क्या हो गया 0। अगर इसमें पूछ ले हाउ मेनी नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस सबसेल, इसके तहत जो सबसेल आएगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ भी फार्मूला लगाएंगे 2l + 1, यानी 2 गुण से 0 + 1, तो आपका आएगा 2 0 + 1, तो 2 आ गया यहाँ पर 1, तो बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह S उपकोष होगा, उसमें एक कक्ष होंगे और एक कक्ष के अंदर 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने यह पाया कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर में तीसरा पॉइंट हमने पाया कि इट इज डिनोटेड बाई m, इसे हम m से डिनोट करते हैं, अंग्रेजी के छोटे अक्षर m से प्रदर्शित करते हैं। इट्स वैल्यू आल्सो डिपेंड्स अपॉन l, इसकी वैल्यू l के ऊपर डिपेंड करती है। इट्स वैल्यू इज 1 0 -1 और -1 0 + 1, इसकी वैल्यू +1 0 -1 या -1 0 + 1 होती है। बाई दिस क्वांटम नंबर वी कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट और ऑर्बिटल, इसके द्वारा हम प्राप्त करते हैं कि किसी भी कक्षक उपकोष के अंदर कितने कक्षक हो सकते हैं और उन कक्षक में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जैसा आप यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस सबसेल। तो n बराबर इसमें पूछ रहा है कि इसका चुंबकीय संख्या क्या होगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान क्या होगा, और मैक्सिमम उस उपकोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो आप 1 या 1 देख रहे हैं, तो यहाँ पे n बराबर क्या हो गया 1 हो गया, तो l बराबर क्या हो जाएगा n -1 से, तो 1 - 1 बराबर क्या हो गया 0 हो गया, यह सबसेल हो जाएगा। जब यह सबसेल हो जाएगा तो 2l + 1 लगा करके एक ऑर्बिट प्राप्त करते हैं हम, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2l + 1 से, l का मान 0 रखा, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसके तहत हमने यह पाया कि अगर यह सबसेल है तो यहाँ पे ये 0 हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू +1 0 -1 इस तरह से होती है, प्लस वैल्यू होती है, यानी जैसे अगर आ गया 2 मान है, डी उपकोष है तो वो +2 या -2 जो भी है। साइन होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिस के आधार पे होता है। तो l बराबर क्या हो जाएगा आपका +2 +1 0 -1 -2। तो ये तरीका रहा आपका चुंबकीय क्वांटम नंबर का गणना करना। और ये क्या होता है, तो चुंबकीय क्वांटम नंबर के तहत हम इलेक्ट्रॉन के लोकेशन यानी कितने ऑर्बिट हो सकते हैं, कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, इन सब चीज़ों का पता लगाते हैं।
अब इसके बाद आप देखिएगा स्पिन क्वांटम नंबर। चौथा टाइप है इसका लास्ट, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को अंग्रेजी के छोटे अक्षर यस से प्रदर्शित किया जाता है। ए पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाई यस, इसे यस से प्रदर्शित किया जाता है। इट्स वैल्यू इज प्लस हाफ और माइनस हाफ। इसकी वैल्यू जो होती है प्लस हाफ और या तो माइनस हाफ होती है। इट कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, इलेक्ट्रॉन किस तरह से स्पिन कर रहा है, उसकी क्या डायरेक्शन होती है, उसको डिनोट करता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन स्पिन डायरेक्शन, अगर हम इलेक्ट्रॉन स्पिन डायरेक्शन की बात करें तो यह दो होता है। एक होता है क्लॉकवाइज, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब यह होता है घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के उल्टी दिशा में। जैसे आप देखते होंगे जो घड़ी होती है वह बाएं से दाएं की तरफ उसकी सुई घूमती है इस तरह से। तो अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन लेफ्ट टू राइट कर रहा हो इस तरह, ये डायरेक्शन, तो यह होगा आपका क्लॉकवाइज। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ जा रहा हो, यानी इस तरह से होगा, तो वह होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो जब इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस है। और जब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो वो क्या होता है, माइनस। ये तरीका। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी कोश के अंदर अकेला है, अनपेयर है, तो ऐसी स्थिति में वह क्लॉकवाइज भी मोशन कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता है। किसी भी कोश में या कोश के कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन अकेला है, अनपेयर में है, युग्मित में नहीं है, तो उसकी जो स्पिन होगी वह क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो इसके लिए हम करते क्या है कि यानी प्लस हाफ और माइनस हाफ दोनों हो सकता है। तो जैसे कह दिया एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको लिया 1s और उसने लिखा व्हाट इज द या फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, इसका स्पिन क्वांटम नंबर का मान क्या होगा, ऐसा दे दिया उसने। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। उसने दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर का मान क्या होगा। तो आपको यह नॉलेज होना चाहिए कि यहाँ पर n बराबर 1 है, इसलिए l बराबर n माइनस 1 से 1 माइनस 1 बराबर क्या होगा, 0, 0 होगा तो यह सुपकोश होगा। क्लियर। अब जब यह सुपकोश हो गया तो m बराबर 2l प्लस 1 से हम 2 गुणते 0 प्लस 1 से यह पता लगाए कि इसमें एक ऑर्बिट है।
क्या है, एक ऑर्बिट। और एक ऑर्बिट प्राप्त हुआ है और उसमें बताया जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। तो अभी हमने आपसे कहा कि m का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये s cos है और यहाँ पे ये 0 हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन है, यह एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि यह क्लॉकवाइज भी मोशन कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी, यानी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इसीलिए यस का मान जो होगा वह प्लस माइनस क्या हो जाएगा, हाफ। क्या हो जाएगा भाई, हाफ, प्लस माइनस हाफ। अगर यही यह दिया होता कि 1 या 2 दिया होता, अब पूछ लेता कि दूसरे इलेक्ट्रॉन का मान क्या होगा, तो माइनस हाफ, लेकिन टोटल जब पूछता तो प्लस हाफ माइनस हाफ 0 हो जाता, क्योंकि एक दूसरे की स्पिन को वह कैंसिल करते हैं। तो इस तरह से हमने पाया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एम्पेयर में है तो वह प्लस हाफ भी हो सकता है और माइनस हाफ भी हो सकता है। तो एक बार मैं आपको और बता दे रहा हूँ, रिवाइज कर दे रहा हूँ। फाइनली हम चल रहे थे स्पिन क्वांटम नंबर, जो लास्ट पॉइंट था चौथा, उसमें आपको यह बताया गया कि यह अंग्रेजी के छोटे अक्षर यस से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी वैल्यू जो होती है वह प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ होती है, और यह इसके थ्रू हम जो गणना कर सकते हैं वह इलेक्ट्रॉन के स्पिन की गणना कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से स्पिन करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो स्विंग है, स्पिनिंग डायरेक्शन है, वह 2 तरह का है। एक तो क्लॉकवाइज है और दूसरा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब यह होता है कि घड़ी की दिशा के डायरेक्शन में आप अगर सुई जो होता है सेकेंड का या मिनट का या घंटे का, जो भी सुई है क्लॉक के अंदर, उसमें उसके घूमने की डायरेक्शन देखेंगे तो वह बाएं से दाएं की तरफ जाता है। तो जब घड़ी की सुई की दिशा कहाँ पे हो, बाएं से दाएं की तरफ, यानी वो इस तरह से मोशन कर रहा हो, तो इसका मतलब वह क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा वो, क्लॉकवाइज। अगर वो क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस हाफ। अगर वह एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, मीन्स वह इस तरह से जा रहा। फिर हमारी स्टिक को देखिएगा, स्टिक ऐसे अगर घूम रहा है, तीर भी देखिए इस तरह से, अगर वो ऐसे घूम रहा है तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। वैल्यू क्या प्राप्त होगी, प्लस हाफ। और अगर वो इस तरह से घूम रहा है तब क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, माइनस हाफ। तो ये तरीका होता है। स्पिन क्वांटम नंबर के तहत हम यही पता लगाते हैं कि किसी उपकोष के कक्ष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वह किस तरह से घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यदि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका वैल्यू प्लस हाफ होगा, यदि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस हाफ होगी। जैसे 1s1, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 1s1, और इसमें लिख दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर n बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। l बराबर क्या होगी, n-1, तो 1 - 0, यह सब कोस हो जाएगा, है ना। उसके बाद m बराबर 2l+1 से ये पता चला कि इसमें एक ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन कितने भरे हैं, एक भरा हुआ है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जिसे हम प्लस हाफ भी कर सकते हैं या फिर माइनस हाफ भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि यह जो होगा प्लस माइनस हाफ होगा। तो हमने आपको बताया कि चुंबकीय हमने आपको बताया कि जो क्वांटम नंबर होते हैं, एक बार रिकैप कर दे रहे हैं पूरा, अच्छे से सुन लीजिएगा। क्वांटम नंबर किसी भी कोष के, उपकोष के, कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, किस दिशा में है, किस ऊर्जा स्तर में है, उनका मोशन किस तरह से है, उनका चुंबकीय गुण किस तरह से है, इन सब का पता लगाना ही क्वांटम संख्या कहलाता है। यानी हम क्वांटम संख्या को इलेक्ट्रॉन का पता कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिएगा इन द इंग्लिश में सुनिएगा।
in the quantum number we can read about the how many number of electron in any cell, in any subcell, orbit and orbital, what is the direction of electron, what is the spin direction of electron, and what is the value of magnetic quantum number, what is the value of energy level. It means that we can generalize that electrons addresses of the quantum number, means that quantum number is the addresses of electron. क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का पता होती है। किसी भी कोश के, उपकोश के, कक्षक के कक्ष में उपस्थित कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी क्या दिशा है, उनके क्या चुंबकीय गुण हैं, किस ऊर्जा स्तर में हैं, इसका पता लगाना ही क्वांटम संख्या कहलाता है। क्वांटम संख्या को हम इलेक्ट्रॉन का पता भी कह सकते हैं। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। तो कितने क्वांटम नंबर होती हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो बारी से पहले मैंने क्या पढ़ा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है? तो मुख्य क्वांटम संख्या होती है कि इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर n से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट होता है, या KLMNOPQR होता है। और क्या होता है कि यह ऊर्जा स्तर को बताती हैं। किसी भी कोश की क्या बताती हैं? ऊर्जा स्तर को बताती हैं। फिर उसके बाद आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं? द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है? इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर L से प्रदर्शित किया जाता है। L का मान क्या होता है? L का मान 0, 1, 2, 3 होता है। यह जो होता है किसी भी उपकोश की गणना करता है। यदि L का मान 0 है तो S उपकोश होगा। यदि L का मान 1 है तो P उपकोश होगा। यदि L का मान 2 है तो D उपकोश होगा। यदि L का मान 3 है तो F उपकोश होगा। या तो इस तरह से हम कहें S उपकोश होगा तो L का मान 0 हो जाएगा, P उपकोश होगा तो L का मान 1 हो जाएगा, D उपकोश होगा तो L का मान 2, P उपकोश होगा तो L का मान 1 हो जाएगा, D उपकोश होगा तो L का मान 2 हो जाएगा, है ना। F उपकोश होगा तो L का मान 3 हो जाएगा। इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को अंग्रेजी के छोटे अक्षर m से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान -1, 0 + 1 होता है और इसके द्वारा हम कक्ष की संख्या प्राप्त करते हैं और उन कक्ष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं उनकी प्रेजेंसी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। किस फार्मूले से? m बराबर 2l + 1 से और m बराबर 2l + 1 से। ऐसा भी कर सकते हैं। तो अगर हम ये इसके तहत क्या निकाल लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। लास्ट आता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर S से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी वैल्यू +½ और -½ होती है। इसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन के स्पिन का पता लगाते हैं और इसमें स्पिन के आधार पर यह पता लगता है कि अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है तो +½ होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है तो -½ होगा। तो इस तरह से हमने यह पता लगाया कि वह किस तरह से डायरेक्शन में मोशन करता है। पॉली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस principle, no two electron in the same atom can have
ऑल द 4 क्वांटम नंबर आइडेंटिकल। इनका कहना है कि किसी भी परमाणु का चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता है। यदि मान करके भी चलिए कि 3 क्वांटम संख्या का मान समान हो जाए तो एक जरूर डिफर होगा। मान करके चलिए कि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कुछ भी है, अगर सेम हो जाए तो एक ना एक, चाहे स्पिन ही क्वांटम नंबर ही क्यों, जरूर उसका डिफर आएगा। तो किसी भी परमाणु का कोई भी परमाणु हो, उसकी चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है। यदि इनकी 3 क्वांटम संख्या का मान समान हो गया तो चौथा जरूर भिन्न होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आपको दिखा रहे हैं कि 1s, मैंने कह दिया 1s1, क्या कह दिया 1s1, तो n बराबर क्या हो गया 1, l बराबर क्या हो गया 0, m बराबर क्या हो जाएगा 0, है ना। तो s बराबर क्या होगा, s बराबर 1 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज प्लस हाफ, प्लस माइनस हाफ, या तो प्लस हाफ मान लीजिए या तो माइनस हाफ। तो आपने देखा कि 2 वैल्यू तो सेम हो गई, लेकिन 2 वैल्यू क्या आ गई डिफर। तो यही बात है कि किसी भी परमाणु की चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है। यदि किसी तरह से 2 समान होगा तो 2 भिन्न जरूर हो जाएगा, या 3 समान होगा तो 1 भिन्न जरूर हो जाएगा। तो ये रहा आपका पाउली का अपवर्जन नियम। उसके बाद हम आपको थोड़ा सा आते हैं इस पर पढ़ाने के लिए, क्या बताइए, हाँ, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज। न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज, चलिए कोई फर्क नहीं। ये न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज, ठीक है। तो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज के तहत न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज के तहत हम पाएंगे ZF इजकल टू Z एक्चुअल माइनस S, वेयर S इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, यह क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए कि यह आपका नाभिक है, यह न्यूट्रॉन है, यह प्रोटॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो ये सारे कोष होते हैं और सभी कोषों में इलेक्ट्रॉन 2, 8, 4, 32, 18, 8 होते हैं। तो जैसे जैसे ये मान लीजिए कि यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। तो ये चीज़ क्या है कि ये आपस में टकराते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होता है। तो जिसके वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन टकराता है, आता जाता रहता है, तो वहाँ पे स्क्रीनिंग तैयार हो जाती है इलेक्ट्रॉनों की, जिसे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज को निकालने के लिए Z एक्चुअल माइनस, जो एटम होता है उसका एक्चुअल एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसमें से हम स्क्रीनिंग इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग वैल्यू क्या होगी, उसके मान को घटा देते हैं। तो ऑलरेडी जो प्राप्त होता है उसे हम न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज कहते हैं। न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज के तहत अगर जिसका मान न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज ज़्यादा होगा तो उसकी साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। साइज क्या होगी, डिक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस होगी। न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज का मान ज़्यादा होगा तो साइज डिक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करेंगे और ऑलरेडी उसमें अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। और दूसरी बात, एटम की साइज के अलावा बस बहुत ही है, इतना साइज से ज़्यादा प्रभाव होता है। स्टेबिलिटी भी कर देंगे तो स्टेबिलिटी घट जाती है। तो ये होता है। तो इस तरह से BSc पार्ट 1 का एक यूनिट खत्म हो गया, जिसका नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमको डी ब्रोगली वेरिफिकेशन पढ़ना था, श्रोडिंगर वेरिफिकेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वांटम नंबर पढ़ने थे, फिर उसके बाद न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज पढ़ने थे, पाउली के इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल पढ़ना था। तो ये सारे मैटर रख के इसमें जो इम्पोर्टेंट है चैप्टर हुआ है क्वांटम नंबर। और BSc 3rd ईयर के लिए जो इसमें बेहतरीन बात थी
वह थी डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का मैटर बहुत ही सॉलिड था। तो इस तरह से हमने आपको आज की क्लास में बीएससी पार्ट 1 की एक यूनिट ख़त्म किया। उसके बाद पिछली वाली कक्षाओं में बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर को कंबाइन लेकर के चल रहा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें रियल में बीएससी सेकेंड ईयर का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सिलेबस के अनुसार वो ख़त्म हो गया है। अब मैं जब आऊँगा अगली क्लास में तो आपको बीएससी थर्ड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर के आऊँगा, जिसमें आप पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बीएससी फाइनल ईयर वालों का भी पेपर केमिस्ट्री का नहीं हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री इनके दोनों पेपर भी शेष बाकी हैं, जिसे मैं डिटेल पढ़ाऊँगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर ज़रूर किया करिए, अपने दोस्तों से कहा करिए कि इसको सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक ज़रूर करें। हम आपका हर तरह से सहयोग करते रहेंगे और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप अपने घरों पर देख करके वीडियो को कम से कम पढ़ाई किया करते हैं, क्योंकि अभी हमारी परीक्षाएं बाकी हैं। तो ऑनलाइन प्रोग्रेसिंग के साथ साथ हम लॉकडाउन के नियमों का पालन भी करेंगे, अपने घर में रहेंगे। जान है तो जहान है के सिद्धांत का पालन करते हुए हम अपने आप को बचाएंगे भी और अपने देश को भी बचाएंगे, कोरोना को भगाएंगे। तो ये तरीका रहा आपका, आप स्टडी करिए, आपके साथ हम लोग हैं सहयोग करने में। तो अगली वाली क्लास में हम जब आएंगे तो आपको पक्का है कि आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ले करके आएंगे और उस टॉपिक को आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, अच्छी तरह से उसको रिवाइज करिएगा, नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाने के लायक हम लोग पढ़ाते भी हैं। तो इस तरह से हम लोग पहुँचे कि क्वांटम नंबर जो होती हैं वह इलेक्ट्रॉन का पता करती हैं। और मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया था बीएससी पार्ट 1 के लिए कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। अफवाहों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाया भी था, उससे कुछ अपवाद थे वो भी मैंने आपको दिखाया। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो यह मान करके चलिए कि आपको केमिस्ट्री नहीं आती है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि अब आपको मैंने बता दिया कि न्यूक्लियर फिजिकल चार्ज जो होगा वह ऑलरेडी उसमें यह देखा जाता है कि कितने स्क्रीनिंग फिट तैयार हो रहे हैं। यानी आपको वहाँ पे यह समझना होगा कि न्यूक्लियर फिजिकल चार्ज के तहत कि उसका एक्चुअली एटॉमिक नंबर क्या होता है, और फिर स्क्रीनिंग के तहत जो फोर्स है उसका मान क्या होगा, उसमें से घटा दीजिए, जो मान होगा वही न्यूक्लियर फिजिकल चार्ज होगा। न्यूक्लियर फिजिकल चार्ज की बात करते हैं तो अगर किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियर फिजिकल चार्ज अधिक हो जाता है तो उसकी साइज छोटी हो जाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने लगता है, अनस्टेबिलिटी की तरफ जाने लगता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि किसी की चीज़ अगर साइज छोटी हो रही तो स्टेबिलिटी हो जाता है, बट न्यूक्लियर फिजिकल चार्ज में जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा, अनस्टेबिलिटी होगी, वो आपस में एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन करते रहेंगे। फिर तो आप इस तरह से जो भी मैंने आपको बताया क्वांटम नंबर के विषय में, सभी क्वांटम नंबर, पाउली का क्रिजियम प्रिंसिपल, पाउली के पोर्जन नियम, हुंडी के नियम, पूर्णता का नियम, ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। बेसिकली है इंटरमीडिएट का सिलेबस है। पाउली के क्रिजियम प्रिंसिपल में मैंने आपसे कहा कि किसी भी परमाणु की 4 क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। तो अगर वो 3 समान हो गए तो 2 जरूर भिन्न हो जाएंगे या 1 जरूर भिन्न हो जाएगा, समान नहीं हो सकता है। तो यह तरीका रहा है आपका। जैसे मान लीजिए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसा उसने पूछ लिया कि हाइड्रोजन का स्ट्रक्चरल एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो सबसे पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे, और जो यह सिर्फ होता है इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट 0.30 होता है। तो इस तरीके से 1 माइनस 0.30 करेंगे तो 0.70 आ जाएगा। तो 0.70 न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज माना गया। न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज जो होता है वह इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी कोई मात्रक नहीं होती है।
तो न्यूक्लियोसिटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का आपस में लड़ने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन तैयार हुआ, वहाँ पे एक प्रकार की स्क्रीनिंग तैयार हुई जो उसके मेन इलेक्ट्रॉन को किस तरह से प्रभावित कर रही है। तो ZS इजकल टू Z एक्चुअल माइनस CS, यानी जो रियल में एटॉमिक नंबर है उसमें से स्क्रीनिंग इफेक्ट का मान आप घटा देंगे, जो मान प्राप्त होगा वही आपका न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज हो जाएगा। तो छात्रों, आज मैंने आपको BSc पार्ट 1 का प्रीवियस क्लास की एक यूनिट समाप्त कर दी है। अगली क्लास में BSc थर्ड ईयर वाले फाइनल वाले बने रहें, क्योंकि उसमें मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपका पेपर नहीं हुआ है उसका पहला यूनिट ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड ला रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अपने दोस्तों से कहिए इसको शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, थैंक्स।